साथियों, अभी आम का सीज़न आने वाला है और आम हम सभी इंडियंस का फेवरेट फल है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे आम से जुड़ी हुई 15 रोचक जानकारियों के बारे में। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आम एनाकार्डिएसी कुल का सदस्य है और इस कुल का और एक महत्वपूर्ण सदस्य है कैस्यू, जिसे हिंदी में काजू कहते हैं। आम की उत्पत्ति इंडिया और साउथ एशिया को मानी जाती है, अर्थात सबसे पहले जो आम का पौधा बना था वह इस क्षेत्र में बना था। आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। अगर हम 2020 के डाटा को देखें तो भारत में 247 लाख टन आम का उत्पादन हुआ, और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 548 लाख टन आम का उत्पादन हुआ। और अगर हम एप्पल से इसकी तुलना करें तो आम का उत्पादन एप्पल से 90 लाख टन ही पीछे है। आम में पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलेट, ये सब जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, आम में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। आम में जो इस प्रकार की संरचना होती है इसे कहते हैं पुष्पक्रम, और इसी पुष्पक्रम में फूल आते हैं। फूलों के बीच जब परागण होता है तो फिर फल बनते हैं। मैंगो में 3 तरह के फ्लावर या फूल आते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। पहले देखते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के बारे में। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही उपस्थित होते हैं, ऐसे फ्लावर कहलाते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ये जो दिखाई दे रहा है ये है स्टेमन, मतलब पोमंग, और जो यह है बीच में सेंटर में यह है जायांग। कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं उसमें केवल जायांग उपस्थित होता है, पुमंग नहीं होता, और ऐसे फ्लावर को कहते हैं फीमेल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें केवल स्टेमन्स ही उपस्थित होते हैं, स्टेमन्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं मेल फ्लावर। और जो फल बनते हैं वह केवल हर्माफ्रोडाइट और फीमेल फ्लावर में ही बनते हैं। आम में फूल से फल बनने का जो दर है वह बहुत ही कम है। अगर 200 फूल हैं उनमें से 1 या 2 फल भी बन जाते हैं तो वह भी बहुत है। इसका मतलब है कि जो 99% फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं और केवल 1% या उससे भी कम में ही फल लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आम के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल बने तो इसके लिए आप 25 ppm जिब्रेलिक अम्ल या 25 ppm नेप्थेलिक एसिडिक एसिड या NaA का स्प्रे फूल खिलने के समय करें। मतलब कि जब पेनिकल बन गया है और इसमें जो फूल हैं वो ओपन हो रहे हैं, अब खिलने लगे हैं, उस समय हमें इन हार्मोन्स का स्प्रे करना है। इसके अलावा अगर आप हार्मोन के स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप 3% यूरिया का स्प्रे फूल खिलने से पहले करें। मतलब कि जब पेनिकल छोटा छोटा है, अभी बनना शुरू हुआ है, उस समय हमें यूरिया का स्प्रे करना है। आम जब पकता है तो वह पीले कलर का हो जाता है, और ये होता है एक केमिकल के कारण, और उस केमिकल का नाम है बीटा कैरोटीन। और ये जो बीटा कैरोटीन है
इसी से हमें विटामिन ए मिलता है। और जो कच्चा फल होता है, जो हरा होता है, उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। आम में 3 महत्वपूर्ण बीमारी है। पहला है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा है एंथ्रेक्नोज और तीसरा है मैंगो मालफॉर्मेशन या आम की विकृति। ये जो सैंपल है ये है पाउडरी मिल्ड्यू का। इसमें आप देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह कुछ जमा हुआ है और ये है फंगस। अगर आम के फूल में पाउडरी मिल्ड्यू आता है तो इसके जो छोटे छोटे फल होते हैं या फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। ये है एंथ्रेक्नोज। ये पत्तों में भी होता है और फलों में भी होता है। अगर यह फल में होता है तो फिर यह फल को सड़ाता है और हम ऐसे फलों को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ये है मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन 2 तरह का होता है। एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है फ्लोरल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो मैंगो के फूल हैं कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं और ये बहुत ही पास पास में होते हैं। इसमें फूल तो बनता है लेकिन ये फूल खिलते नहीं हैं और इसमें फल नहीं लगता और बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से यह बना होता है। और जब यह बीमारी पत्तों में आती है या छोटी छोटी शाखाओं में आती है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें एक ही तने में बहुत सारे छोटे छोटे शाखाएं निकलती हैं जिनमें छोटे छोटे पत्ते आते हैं। इसमें भी जो ग्रोथ है वह रुक जाता है। ये सब बीमारी और कीड़ों से हम कैसे बचें, इससे बचने के कौन कौन से उपाय करें, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। आम में कुछ कीड़े भी आते हैं जिनका नाम है मैंगो हॉपर, मिलीबग, तना छेदक, फल मक्खी और मैंगो स्टोन विविल। ये है मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर तने से या पत्तियों से उसके रस को चूसते हैं जिससे पौधे का जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वह रुक जाता है। ये है मिलीबग। मिलीबग अपने अंडे मिट्टी में देता है, फिर मिट्टी में अंडों से कीड़े बाहर आते हैं और ये कीड़े तना के द्वारा चढ़ते हैं। उसके बाद पत्तों में और तनों से ये पौधे का रस चूसते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसकी समस्या बहुत ही ज़्यादा है। ये है तना छेदक का वयस्क कीट। ये जो वयस्क कीट होते हैं वे अंडे देते हैं। अंडों से फिर ग्रब बाहर आता है और फिर यह ग्रब तनों को अंदर से खाता है और उसे खोखला बना देता है। यह है फल मक्खी का एडल्ट। फल मक्खी फल में अंडे देते हैं, फिर अंडों से लार्वा बाहर आता है और फिर यह फल को अंदर से खाता है। जब मैंगो पकने लगता है उस समय इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा आता है। यह है मैंगो स्टोन विविल। इसका जो वयस्क है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यह भी अंडा देता है, अंडे से ग्रब निकलता है और फिर यह ग्रब मैंगो का जो स्टोन है, बीज है, उस बीज के अंदर चले जाता है और बीज को अंदर से खाता है, जिसके कारण से जो मैंगो की मार्केट क्वालिटी है वह कम हो जाती है। मैंगो में कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं। ये ऐसे बीमारी होते हैं जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलते, इसीलिए इसे डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि अल्टरनेट बियरिंग या एकांतर फलन, ब्लैक टिप या काली नोक, स्पॉन्जी टिश्यू। ये है ब्लैक टिप। इसमें जो मैंगो का सिरा होता है वह काला हो जाता है और फिर जो फल है वह सड़ने लगता है। यह है स्पंजी टिश्यू। अगर आप मैंगो खाते हैं तो कभी न कभी इस प्रकार से आपको फल तो मिला ही होगा। इसमें क्या होता है, मैंगो के अंदर जो गुदा होता है वह स्पंजी हो जाता है और इसमें रस, गुदा सब खत्म हो जाता है। बाहर से यह देखने में नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन अंदर से इस प्रकार से स्पंजी बन जाता है। आम को पकाने के लिए एक गैस जिम्मेदार है और उसका नाम है इथाइलिन। वैसे तो आम जब समय आता है उस समय पक जाता है क्योंकि उसमें इथाइलिन गैस बनने लगता है,
लेकिन जब हमें ज़्यादा फ़ायदा लेना है और समय से पहले उसे पकाना है तो उसके लिए हमें कौन सा गैस चाहिए? इथाइलिन। आम को पकाने के लिए बहुत सारे लोग कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में कैल्शियम कार्बाइड बैन हो गया है और हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से कैंसर होने का खतरा होता है। इसीलिए आम को पकाने के लिए हम गोबर, धान का जो पैरा होता है उसका उपयोग हमें करना चाहिए और जहरीले केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आम के पौधों को कितना हमें पोषक तत्व, उर्वरक या खाद देना चाहिए और कैसे कैसे देना चाहिए। तो अगर हमारा पौधा 1 साल का है तो हमें 10 किलो गोबर की खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटेशियम को देना चाहिए और इस प्रकार से प्रति वर्ष इसे डबल करते जाना चाहिए। और कब तक करना है? 5 साल तक। फिर अगर हमारा पौधा 6 वर्ष का हो गया है या 6 वर्ष से ज़्यादा का है तो हमें देना है प्रति पौधा 50 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस और 1.5 किलो पोटेशियम। इस प्रकार से अगर हम खाद और उर्वरक देंगे तो हमारे पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और हर साल हमें अच्छी मात्रा में फल प्राप्त होगा। एकांतर फलन या अल्टरनेट बियरिंग, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, पहले साल तो आम में अच्छे से फल लगते हैं, फिर उससे अगले साल में फल नहीं आता, फिर उससे अगले साल में फिर से फल आते हैं। तो इसी को कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग या एकांतर फलन। अगर हमें एकांतर फलन से बचना है तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि हमें हर साल फल देने वाले किस्म जैसे कि आम्रपाली, बैगनपल्ली या नीलम, इस प्रकार से किस्मों को लगाना चाहिए। पौधों को हमें अच्छी मात्रा में खाद, पानी और उर्वरक देना चाहिए ताकि पौधे में अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहे। फूल आने के 3 महीना पहले हमें 2% यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि अगर फल आता है फरवरी में तो हमें जनवरी, दिसंबर और नवंबर, इन तीनों महीने में 2% यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। अगर हम 2% यूरिया का स्प्रे करेंगे तो उसमें ग्रोथ अच्छे से होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो बना रहता है और फिर हर साल फल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमें पेक्लोबुटाजोल 5 ग्राम की दर से प्रत्येक पौधे में उसकी जड़ों में डालना चाहिए। ये जो केमिकल होता है यह जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है और उसमें हर साल फल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पौधों को रोग और कीटों से बचाने के हमें उपाय करने चाहिए। अगर रोग और कीट नहीं आएंगे तो पौधे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा और उसमें फल आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पेसिंग या अंतराल। अगर हम मैंगो का नर्सरी लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसी को कहते हैं अंतराल। तो मैंगो में 3 तरह से हम खेती कर सकते हैं। पहला है नॉर्मल कल्टीवेशन, जिसमें पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं और पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो होती है वह होती है 10 मीटर। अगर हम इस प्रकार से खेती करेंगे तो 1 हेक्टेयर में केवल 100 पौधे ही आएंगे। दूसरा है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें जो दूरी है उसे कम करके आधी कर देते हैं और 5 मीटर की दूरी में पौधों को लगाते हैं। अगर हम इस प्रकार से खेती करेंगे तो प्रति हेक्टेयर 400 पौधे हमें मिलेंगे। तीसरा होता है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग UHD। इसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी है 2.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी है 5 मीटर। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हमें 1 हेक्टेयर में 800 पौधे मिलेंगे। हाई डेंसिटी वाला जो नर्सरी है या आर्चर्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी बहुत ही कम है और
लाइन से लाइन की दूरी थोड़ी ज़्यादा है। भारत का नेशनल फ्रूट है आम, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस, इन दोनों का भी जो नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो। और बांग्लादेश का नेशनल ट्री है मैंगो। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें।